तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपके सामने बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल दिमाग का वाला काम आया था, जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी टाइम एंड वर्क एंड द स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस वाला होगा, कॉन्फिडेंस गेन करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में बहुत बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 13 बाय आशीष सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से लेके आ जाता हूं। 1 2 3, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला उसने पहले क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। उसने बोला, आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा, क्या बोला उसने क्वेश्चन में, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन कॉलेज आर फिक्स्ड। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं सीधे। व्हेन अ स्टूडेंट आर टेक फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। चलिए इस स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट करता हूं। देखिए उसने बोला क्वेश्चन में कि मंथली चार्जेस है आपके पास और क्या है आपके पास, उसने फिक्स चार्जेस के बारे में बात करी और पर डे के चार्जेस के बारे में बात करी। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X। फिक्स चार्जेस कितने मान लेते हैं, X रुपीज मान लेते हैं। एंड पर डे चार्जेस, पर डे मेस चार्जेस, इसको क्या मान लेते हैं हम, ₹Y मान लेते हैं। गॉट इट? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जो उसने स्टेटमेंट में बोला, एक बात बोली उसने, बोला व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज ही हैज टू पे ₹1000। अरे एक बात देखिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या ये बात फैक्ट हुई क्या? अगर वो फिक्स चार्जेस दे रहा है और पर डे चार्जेस दे रहा है तभी तो 1000 हो गए। यानी कि अगर मैं फिक्स चार्जेस प्लस डे पर डे चार्जेस, टोटल पर डे चार्जेस, टोटल पर डे चार्जेस को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो आपके पास में टोटल चार्जेस आ जाएंगे क्या? टोटल चार्जेस आ जाएंगे क्या? तो फर्स्ट चीज, फिक्स चार्ज उसको ₹X तो देना ही देना है, चाहे वो उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसका फिक्स चार्ज है, उसको ₹X तो देना ही देना है। अब उसके बाद उसने पर डे, कितने दिन तक उसने मेस में स्टे करा, उसने बोला व्हेन स्टूडेंट हैज टू टेक फूड फॉर 20 डेज। कितने डेज के लिए बोल रहा है वो? 20 डेज के लिए। अगर वो हमें बोल रहा है तो आप खुद बोलिए, अरे एक डे के चार्जेस कितने, ₹Y। एक दिन का वो पे कर रहा है ₹Y, तो 20 डे का कितना पे कर रहा है? 20/, 1 मैंगो की कॉस्ट ₹5 है, तो 20 कितनी, 20 into 5, तो 1 की कितनी कॉस्ट है? Y। तो सिंपल सी बात है, अगर 1Y की कॉस्ट है तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कि 20 डेज की कितनी होगी, 20Y होगी क्या? भैया ये तो फिक्स चार्ज और ये तो हुआ आपके सामने फिक्स चार्ज और ये हुआ आपके सामने क्या हुआ, मंथली चार्ज, सॉरी पर डे चार्ज। तो फिक्स चार्ज और पर डे चार्जेस को ऐड कर दूंगा तो क्या वो टोटल चार्जेस के इक्वल आ जाएगा क्या? देखिए ध्यान से, वो टोटल चार्जेस के इक्वल आ जाएगा। तो X + 20Y = 1000, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझे। दूसरी बात उसने क्या बोली, B हैज टू पे फिक्स चार्जेस ₹26। तो उसने बोला, देखो B के लिए सेकंड केस में बात कर रहा हूं, तो X तो B को पे करने ही करने हैं, फिक्स चार्जेस तो पे करने ही करने हैं। तो 26 डे वो स्टे करता है मेस पे। कितना स्टे करता है वो? 26 डे। तो 26 इक्वल्स टू टोटल उसने कितना पे करा, ₹1180। सेकंड इक्वेशन ये बन गई क्या? बस अब तो बच्चों वाला काम। अब क्या करना है, चाहे आप कुछ भी लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या कुछ भी लगाओ, आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं। X + 20Y = ₹1000 और X + 26Y = 1180। गॉट इट? इतनी बात समझ गए? चलिए एलिमिनेशन लगाइए बाय सब्ट्रैक्टिंग। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल। 20 माइनस का 26 माइनस का 6Y इक्वल टू
1000 माइनस 1180 कितना आएगा, माइनस का 180, तो माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 180 अपॉन 6, तो y इक्वल टू इसको कैंसिल करो 6 से 30, y इक्वल टू कितना आया आपके पास, जल्दी से बताइए, ऐसे मजा नहीं आएगा, जल्दी बताइए कितना आया, y इक्वल टू 30, राइट। आई वांट टू लिसन दैट थिंग अगेन एंड अगेन। चलिए y इक्वल टू 30 है, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, y के तो क्या कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। चलिए करिए पुट, यहां पे इस जगह पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट में, करिए x की जगह x ले लीजिए प्लस y कितना है 20 इंटू 30, 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000 रुपीज, तो x प्लस 600 रुपीज इक्वल टू 1000, ये 600 कहां से आएगा, उधर जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 400 रुपीज, रुपीज 400, और ये कितना आया रुपीज 30, यानी कि he has to pay रुपीज 400 for the 6 charges and रुपीज 30 for per day charges। गॉट इट, समझ गए। चलिए जल्दी से मैं आपके सामने से हट रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन लेके आते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत इजी। देखिए उसने क्वेश्चन में हमें बोला, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको लाइन पकड़नी है। देखिए उसने करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर के बारे में बात करा, तो लेट ही करेक्टेड द आंसर is equals to x, कितना आंसर करेक्ट करे x, एंड रॉन्ग आंसर कितने हुए उसके, रॉन्ग आंसर हुए उसके y। गॉट इट, मैंने मान लिया कि करेक्ट आंसर हो गए इसमें, करेक्ट आंसर कितने अटेंड करे उसने, x अटेंड करे, और रॉन्ग आंसर कितने अटेंड करे उसने, y अटेंड करे। अब क्या बोला उसने भैया, उसने बोला आपको यश स्कोर्ड 40 मार्क्स गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। देखिए कितने राइट करे उसने, x राइट करे, अरे एक राइट करने पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x राइट करने में 3x मिलेंगे, एक की कॉस्ट पता है जितने निकालने हैं तो उससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और क्वेश्चन कितने थे टोटल 3x, तो उसको पूरे मार्क्स कितने मिले, 3x मार्क्स मिले क्या, और उसके डिडक्ट भी तो हो रहे हैं। उसने बोला, क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोल रखा है कि लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि 1 मार्क्स लूज कर रहा है। कितने क्वेश्चन है, y क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स लूज कर रहा है, तो क्या y इंटू 1 1 लूज कर रहा है क्या भैया, एक क्वेश्चन पे 1 लूज कर रहा है, 2 पे 2 लूज कर रहा है, 3 पे 3 लूज कर रहा है, तो क्या y क्वेश्चन पे y इंटू 1 लॉस करेगा। अब आप एक बात सुनिए, ये तो उसने गेन करे और ये उसने क्या करे, डिडक्ट हो गए उसके, ये उसके गेन हुए और ये उसके डिडक्ट हो गए। तो एक बात मेरी हेल्प कीजिए, क्या जो उसने गेन करे और जो उसने डिडक्ट करे वो माइनस कर दूंगा, तो उसके पास टोटल मार्क्स 40 आ जाएंगे क्या, टोटल 40 बोला ना उसने, यश स्कोर 40 मार्क्स, तो इतने मार्क्स उसने गेन करे, जो मार्क्स हमें मिल गए वो तो ऐड होते जाते हैं, और जो मार्क्स हमें नहीं, जो हमारे डिडक्ट हुए वो माइनस भी तो होते हैं, हमारे माइनस, और उसने बोल रखा है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, इसलिए जो 8 हुए उसमें से जितने माइनस हुए वो माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बोली उसने, उसने बोला हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर ईच करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स होते एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द राइट आंसर, ये रॉन्ग आंसर, 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, ही विल गेट, क्या गेट करता है, कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है वो, 50 मार्क्स। इक्वेशन नंबर सेकंड, गॉट इट, समझ में आ गया, इतने से स्कोर करे, इतने रिजेक्ट हुए, टोटल 50, स्कोर माइनस रिजेक्शन इक्वल्स टू 50।
गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? चलिए आगे देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं? 2 का, ताकि कि यहां क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा इस जगह। तो करिए जल्दी से इसमें 2 का मल्टीप्लाई। 3 into x 6x, गॉट इट? 2y माइनस का 2y इक्वल्स टू 2 into 40 80। अब ये इज इट इज 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 50। एलिमिनेशन हो गई। चलिए दोनों के साइन सेम है तो बाय सब्सट्रैक्टिंग, क्या कर रहा हूं मैं? बाय सब्सट्रैक्टिंग। तो देखिए माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्या इससे ये चीज कैंसिल हो गई? क्या इससे ये चीज हमारी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। और जब ये चीज कैंसिल हुई तो हमारे पास कितना बचा? 6x और 4x। मैं आपके लिए इधर लिख देता हूं 6x और 4x कितना हुआ? ये था आपका 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू 80। 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 50। ये मैं इधर लिख देता हूं, नीचे नहीं आ रहा है इसलिए। चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 2y से 2y कैंसिल, 6x में से 4x हटाओ 2x और 80 में से 50 हटाओ 30। तो x इक्वल्स टू कितने आ गए आपके पास? 15। तो इसके नंबर 15 तो x आए। कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट है, अब रॉन्ग निकालने थे। तो इसको क्या करता हूं? किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। 6 इंटू कितना था यहाँ पे x की जगह? 15 माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना हुआ आपके सामने? 80, गॉट इट? 15 6 कितने होते हैं? 90 माइनस का 2y इक्वल्स टू 80, गॉट इट? इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर कर रहा हूं माइनस का 2y, देखिए 90 उधर जाएगा, 80 माइनस का 90 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो भैया ये तो उसने करेक्ट करे 15 और ये उसने क्या करे? इनकरेक्ट। जो टोटल क्वेश्चंस थे टेस्ट में, टोटल क्वेश्चंस वो करेक्ट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? तो टोटल हुए आपके 15 प्लस 5, तो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। गॉट इट? समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक बार जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए ये रहा आपके सामने 1 2 3, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या बोला उसने? अगेन एनसीईआरटी फोल्डर से। आप पिछले इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम बेस बना चुके, वो एनसीईआरटी फोल्डर से ही क्लिक करेंगे। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल पहले एंगल मान लेता हूं। लेट लार्जर एंगल bx and smaller angle by, got it? अब एक बात बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो उसने एक स्टेटमेंट तो आपको बोल दिया x plus y equals to 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बाय डिफॉल्ट उसने दे नहीं रखा, लेकिन हमें मार्क के चलना है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलिए x plus y equals to कितना आ गया आपके पास? 180 डिग्री। अब उसने सेकंड इक्वेशन में क्या बोला? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller, the larger of 2 supplementary angle exceeds the smaller angle। तो उसने ये बात बोली क्या कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना एक्सीड कर रहा है? 18 डिग्री। यही तो बोला, the larger of 2 supplementary angle exceeds the smaller angle by 18 डिग्री। यही स्टेटमेंट था उसका। तो चलिए अब इसका आप आगे कनेक्ट कर लीजिए। तो लार्जर कितना माना आपने? x इक्वल्स टू स्मॉलर कितना माना? y प्लस का 18 डिग्री। तो x इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए कर लीजिए। एक तो थी आपके पास x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए इस y को इधर ले आइए। x माइनस y इक्वल्स टू 80 डिग्री दे रखा है क्या? यहाँ पे लिख दीजिए इसको x माइनस y इक्वल्स टू 18 डिग्री प्लस ये आपस में कैंसिल, सब्स्टिट्यूशन लगाया हमने। x और x 2x इक्वल्स टू 180 और 18 198, गॉट इट? तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास? देखिए 198 अपॉन
2, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 99 डिग्री। कितना आ गया आपके पास 99 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देता हूं, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो चलिए पुट कीजिए जल्दी से, x की वैल्यू को यहां पे डालिए 99 प्लस y कितना है आपके पास, जल्दी y तो निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हुआ 180 माइनस 99, तो y इक्वल टू कितना हुआ 81 डिग्री। तो लार्जर एंगल तो हुआ 99 डिग्री, आपके पास स्मॉलर एंगल कितना हुआ 81 डिग्री। चलिए जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, मैं हट जाता हूं। तो चलिए 1 2 3 ये था अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये भी अगेन एनसीईआरटी फोल्डर से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोलता है वो आपसे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। कितने विड्रॉ करे उसने 2000 रुपीस को विड्रॉ करे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 note only. Meena got 25 notes in all. How many notes ₹50, ₹100 she received? चलिए आप एक बार क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं बताता हूँ। देखिए उसने क्या करा, उसके 2000 रुपीज उसने क्या करे विड्रॉ करे, जिसमें उसके पास 50 और 100 रुपीस के नोट्स थे। अब वो 50 और 100 रुपीस के नोट्स में मैं मान लेता हूँ लेट शी गॉट number of ₹50 note is equals to x. number of ₹50 note कितने मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, and number of ₹100 note कितने मान लेता हूँ 50 रुपीस के x नोट लिए उसने, और फिर 100 के कितने नोट लिए उसने y। अब एक बात बताइए टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट हमारे पास 25 है क्या। उसने बोला ना क्वेश्चन में, पढ़िए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। उसने बोला क्वेश्चन में मीना को 25 नोट्स एट ऑल, उसको कितने नोट मिले 25 नोट मिले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया 50 के x नोट है, 50 के x नोट, 100 के y नोट है, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 25 हुआ क्या। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस y इक्वल टू कितना हुआ 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट इट, इतनी बात समझ गए आप लोग। अब एक बात ध्यान से देखिए, यार उसको टोटल अमाउंट कितना मिला, उसको टोटल अमाउंट मिला, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक बार में आपको आ जाएगी। उसको टोटल अमाउंट कितना मिला 2000। तो एक बात सोचिए 50 रुपए कितने नोट है, x एक की वर्थ कितनी 50 रुपीस, तो x नोट की वर्थ कितनी होगी 50x हो गई क्या। अरे मेरे पास 50 का एक नोट है तो 50 रुपीस है, 50 के 2 नोट है तो 100 हो गए। ऐसे मेरे पास x नोट है, नंबर ऑफ नोट कितने x है, तो 50 रुपीस की वर्थ 50x हो गई क्या, और 100 रुपीस की वर्थ 100y हो गई क्या। जितने पैसे 50 के नोट की वर्थ और 100 के नोट की वर्थ जितने नंबर्स में थी उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या वो 2000 के इक्वल आ जाएगा। तो उसको टोटल इतनी तो मनी मिली। जितने 50 का कलेक्शन और 100 का कलेक्शन दोनों को ऐड करा तो 2000 ही तो मिला उसको। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं क्या दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो चलिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट में 50 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं 50 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कहिए 50x इसी के साथ लिख रहा हूं 50x प्लस 50y इक्वल टू कितना हो रहा है ये 25 इंटू 25 5 जा 1250 गॉट इट अपॉन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। 50x से 50x कैंसिल, ये कितना बचा 50y, ये कितना बचा आपके पास 50y। चलिए इसको माइनस कीजिए 2000 में से 1250 माइनस कीजिए 750, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 750 अपॉन 50, जीरो कैंसल इक्वल टू 50। तो 100 रुपीस के नोट कितने आ गए इसके पास 50। इसके बाद क्या करूंगा बताइए, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए पुट कीजिए x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू 10 आ गया 25 माइनस 15। गॉट इट, समझ गए मेरी बात को। चलिए आप बहुत अच्छे से इस मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैंने आपके लिए क्या कहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत इजी है, एक बार आप जल्दी से इसको नोट कीजिए।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोला उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में? उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। क्या बोला उसने? हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of the garden। तो बहुत इजी, लेट लेंथ कितनी हो गई x, लेंथ कितनी हुई x मीटर, गॉट इट, और x यूनिट मान लेता हूं, x यूनिट, और ब्रेथ कितनी हुई जो उसने बोला ना विड्थ दे रखी, तो विड्थ कितनी हुई आपके पास जल्दी बताइए। जो विड्थ हुई उसको y यूनिट मान देता हूं। इतनी बात क्लियर है। अब उसने स्टेटमेंट में बोला आपको, क्या स्टेटमेंट दिया उसने? उसने स्टेटमेंट में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन whose length is 4 more than its width। क्वेश्चन इंग्लिश में बहुत घुमा हुआ है, ध्यान रखिएगा। whose length is 4 more than its width। दो ब्रेक में ब्रेक कीजिए इसको। whose length is 4 more than width। लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है y प्लस 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आएगा, नहीं आया समझ में, मुझे पता है। whose length, उसको इंग्लिश में फंसा हुआ है क्वेश्चन, उसको कुछ इस तरीके से पढ़िए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36 मीटर। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला उसने whose length is 4 more than width। तो लेंथ को विड्थ से 4 मोर कर दिया, लेंथ x मानी, विड्थ y माना, इस y को उठा के इधर आया x माइनस y इक्वल टू 4। ये तो एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया उसने? whose perimeter, half the perimeter is, क्या दिया उसने? 36। हाफ द पेरीमीटर इज 36। अब रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है? 1/2। तो हाफ बोला इसलिए, और उसकी पेरीमीटर क्या होती है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो एल को मैंने माना x और b को माना मैंने y। तो ये तो हुआ पेरीमीटर, और उसका भी उसने क्या बोला? हाफ द पेरीमीटर। तो ये क्या हुआ? पेरीमीटर, और ये उसका हाफ। तो हाफ इंटू ट्वाइस द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसल, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 36। ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है? तो जल्दी से इन दोनों को सॉल्व कीजिए। चलिए यहां लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36। y से y कैंसल, x और x कितने हुए? 2x इक्वल टू 4 और 36 40, तो x इक्वल टू 20। इस x को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस 20, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो उसमें डायमेंशन पूछा, सो द लेंथ इज 20 एंड द विड्थ इज 16 यूनिट। इसके आगे यूनिट जरूर लगा देना, क्योंकि कोई भी यूनिट उसने नहीं दे रखी। उसने कोई यूनिट दी क्या? 4 मोर देन मीटर दे रखी है। 36 किसमें दे रखा है? मीटर में दे रखा है। तो ये आंसर भी किसमें आएगा आपके पास? मीटर में आएगा। आप देखिए 36 क्या है उसमें? मीटर में, तो 16 मीटर और 20 मीटर इज द आंसर। गॉट इट? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत ध्यान से मेरे जितने भी चैप्टर देखे हैं, मेरे वीडियो देखे होंगे, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाले, इसलिए मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन लास्ट में रखे ताकि आप सेल्फ अटेम्प्ट करो। जितने क्वेश्चन आप आएंगे आप सारे खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं सामने से करूं, एक बार जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए 1 2 3, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए अगेन एनसीईआरटी फोल्डर से है। उसने क्या बोला आपको? The ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves ₹200 per month, find their monthly income. तो बहुत ही इजी। देखो इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? इनकम का रेशियो कितना दे रखा है हमको? जल्दी बताइए। वो दे रखा है 9:7। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है? 9:7। अरे एक बात बताइए, सो द इनकम्स आर, ये दोनों रेशियो है। जो रेशियो होता है वो क्या ये हो आपके पास? इनकम क्या होगी? इनके बीच में कोई फिक्स्ड जो एक फैक्टर प्रोपोर्शन होता है, फैक्टर होता है जो कॉमन होता है, वो दोनों में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना। रेशियो में कोई भी चीज होती है तो मैंने उनकी इनकम क्या मान ली?
9x एंड 7x मान लूं क्या? ये तो रेशियो था उनकी इनकम का, तो उनकी एक्चुअल इनकम क्या 9x और 7x मान रहा हूं। लेट देयर इनकम्स आर 9x एंड 7x। अब उन्होंने क्या बोला, इफ देयर एक्सपेंडिचर उनका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है आपको, किस रेशियो दे रखा है? एक्सपेंडिचर का रेशियो जल्दी देखिए, क्वेश्चन में कितना दे रखा है उन्होंने दे रखा है 4:3, 4:3। तो सो देयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 4y एंड 3y हो गया क्या? देखिए उनके इनकम के लिए मैं x ऑलरेडी मान चुका था उसको, तो मैंने दूसरे को क्या मान लिया y। उनकी इनकम का रेशियो क्या 9x है 7x और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या 4y है 3y। चलिए अब स्टेटमेंट को जमाते हैं, उसने क्या बोला उसको अरेंज करते हैं। ईच ऑफ देम सेव्स ₹100 पर मंथ, ईच ऑफ देम ₹200 पर मंथ। तो सिंपल सी बात है यार, आप खुद बताओ, अगर इनकम में से अगर मैं क्या करूं, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देता हूं, इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देता हूं तो सेविंग आ जाएगी क्या? आप खुद सोचो, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा देता हूं तो सेविंग आ जाएगी। चलिए फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी थी 9x माइनस का उसका एक्सपेंडिचर कितना था 4y। फर्स्ट वाले की इनकम 9x और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y माइनस का 4y इक्वल्स टू सेविंग कितनी दे रखी है 200। गॉट इट। और दूसरे केस में सेकंड पर्सन का 7x का इनकम और एक्सपेंडिचर 3y इक्वल्स टू दोनों केस में 200। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कराइए, इसको 4 से अगेन एलिमिनेशन लगा रहे, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए इसको 3 से 9 3 जा 27x। गॉट इट। माइनस का इसका मल्टीप्लाई कीजिए 12y इक्वल्स टू 600। गॉट इट। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद 7 4 जा 28x माइनस का 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 4 2 जा 800 बाय सब्सट्रैक्टिंग। क्यों लगा रहा हूं सब्सट्रैक्टिंग, दोनों के साइन क्या है सेम है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 12y से 12y कैंसिल, 27 और माइनस का 28 कितना बचेगा माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 200। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 200। अब इस x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इस x की वैल्यू क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए यहां पुट कीजिए, तो 9 इंटू 200 माइनस का 4y इक्वल्स टू 200। 9 टू जा 1800 माइनस का 4y इक्वल्स टू 200। तो देखिए माइनस का 4y इक्वल्स टू 200 माइनस का 1800। तो यहां से आप आगे सॉल्व कीजिए इसको, माइनस का 4y इक्वल्स टू 200 माइनस 1800 कितना हुआ 200 माइनस 1800 माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 200 अपॉन 4। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 50। क्या x और y आंसर हो गए क्या? नहीं हुए। उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने इनकम पूछी है, उसने क्वेश्चन में पूछा था, मैं बता देता हूं आपको, उसने क्वेश्चन में पूछा था आपसे फाइंड देयर मंथली इनकम, और हमने इनकम कितनी मानी 9x एंड 7x। सो देयर मंथली इनकम, सो देयर मंथली इनकम 9 इंटू कितना निकाला आपने x की वैल्यू 200 कॉमा 7 इंटू 200, तो एक की हुई 1800 और दूसरी की हुई 1400 रुपीज आंसर। रुपीज 1800 एंड रुपीज 1400 आंसर। देयर मंथली इनकम कितनी हुई रुपीज 1800 एंड रुपीज 1400। चलिए प्लीज एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए देखिए 1 2 3 ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन में, बहुत इजी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। तो सिंपल सी बात है भैया, लेट उसने क्या बोला 7 बैट एंड 6 बॉल्स बोले,
7 बेड एंड 6 पोल्स बोल रहा है, तो उस केस में लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेड इक्वल्स टू रुपीज एक्स मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? कॉस्ट ऑफ वन बेड इज रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन क्या परचेज करा उसने? बॉल, तो वन बॉल इज रुपीज वाई। गॉट इट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने बेड बाय करे? ठीक है, एक बेड की कॉस्ट रुपीज एक्स है, उसने 7 बेड बाय करे तो उनकी कॉस्ट कितनी हो गई? 7x। और बॉल कितनी बाय करी? 6, और एक की कॉस्ट कितनी है? y, तो बॉल की कॉस्ट कितनी हुई? 6y। ये तो बेड की कॉस्ट, ये बॉल की कॉस्ट इक्वल टू उसने कितना पे करा आपके सामने? रुपीज 3800 पे करा। चलिए, ये तो हो गई आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन उसने बोली लेटर ही बाय 3 बेड्स, तो 3 बेड की कॉस्ट कितनी हुई? 3x एंड 5 बॉल्स, और 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हुई? 5 इक्वल टू कितनी कॉस्ट पे करी इसने? रुपीज 1750। यानी कि बेड की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट ऐड करते तो जितना टोटल पेमेंट करा वही तो आता है। ये हो गई आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है? एलिमिनेशन लगाना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। चलिए करिए, 7 5 जा 35x, 6 5 जा 30y इक्वल्स टू 0 0 8 5 जा 40, कैरी करा 4 5 जा 15 और 4 19,000। देखिए वापस चेक करते हैं, 0 0 एज इट इज, 5 से 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 0 कैरी करा 4 5 6 जा 15 और 4 19,000। आप करके देखिएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18x प्लस 6 5 जा 30y इक्वल्स टू 0 0 कैरी करा 3 7 6 जा 42 और 3 45 कैरी करा 4 10500 10,500 रुपीज। चलिए बाय सब्सट्रैक्टिंग क्या करूंगा? बाय सब्सट्रैक्टिंग प्लस ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 30y से 30y कैंसल। चलिए 35 में से 18 हटाइए, 15 और 2 17x, ये कितना बचा आपके पास? 17x इक्वल टू 19,000 में से 10,500। आप माइनस करके देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, यहां से आपके पास बचेंगे 9,500 8,500, कितना बचेंगे? 8,500। तो x इक्वल टू आ गया आपके पास 8,500 अपॉन 17, तो x है 17 5 जा 500 रुपीज। जो x आया वो कितना आया आपके पास? रुपीज 500। x कितना आया हमारे पास? रुपीज 500। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या कर देते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। चलिए पुट कीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कीजिए, 7 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800, 6y इक्वल टू 3800। गॉट इट? तो 3500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। गॉट इट? इस 3500 को तो ले जाइए, 6y इक्वल टू 30। ओके, तो 6y इक्वल टू कितना बचा? 300। तो y इक्वल टू कितना बचा? 300 अपॉन 6, तो y इक्वल टू कितना बचा? रुपीज 50। तो बॉल्स की कॉस्ट रुपीज 50 हुई और बैट की कॉस्ट कितनी हुई? रुपीज 500। चलिए जल्दी से आप एक पे सामने से रहा हूं, उसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 और 3 ये रहा आपके सामने। अगेन एनसीईआरटी मैंने आज जितने क्वेश्चन मैनेज करे सारे एनसीईआरटी का, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लेट द चार्ज ऑफ first 3 days, the charge of first
3 days, क्या बोला मैंने, रुपीज एक्स मान लेता हूं, रुपीज एक्स। बच्चे क्या करते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, 3 डे का चार्ज क्या मानते हैं, 3x मानते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सपोज करते हैं। मैंने 3 दिन के चार्ज में रुपीज एक्स मान लिया, मैंने 3 दिन के चार्ज में कितना माना, x मान लिया। अब उसने बोला आगे एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, लेट पर डे चार्जेस भी रुपीज वाई, यानी कि 3 दिन का चार्ज कितना है, x रुपीज, और पर डे चार्जेस उसके बाद कितना है, y। कुछ भी हो जाए, वो अगर वो इशू कर रहा है तो उसे 3 दिन के पैसे तो पे करने ही करने हैं। उसके बाद उसे क्या है, पर डे 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज रहेगा पर डे का 4 रुपीज वाई। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने स्टेटमेंट में क्या बोला, उसने स्टेटमेंट में बोला सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब बहुत ध्यान से सुनना, उसने 7 डेज के लिए बुक केप्ट करी, ठीक है। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हुआ, 3 दिन का क्या हुआ, फिक्स चार्ज हुआ, और बचे हुए कितने दिन का उसे पर डे चार्ज लगा, 4 डेज का पर डे चार्ज लगेगा क्या। बहुत ध्यान से सुनना, 7 डे उसने बुक अपने पास रखी, तो 3 दिन का चार्ज लगा उसे कितना, x रुपीज। क्या बोला, फर्स्ट 3 डेज का कितना चार्ज ले रहा है, रुपीज एक्स। तो फर्स्ट डे का फिक्स चार्ज तो लगा उसके x रुपीज, और फिर उसके बाद हर डे का कितना चार्ज लग रहा है, वाई। अरे 7 में से 3 डेज का तो ले चुकी है, कितने डेज बचे उसके पास, 4 डेज। तो क्या एक दिन का वो पे कर रही है 4y रुपीज, तो 4 डेज का कितना पे करेगी, 4y पे करेगी क्या, 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस 4 हो गया क्या 7 डेज। और उसने कितने रुपीज पे करे, देखिए क्वेश्चन में उसने इसके पे करे आपके सामने रुपीज 27। कितने पे करे, रुपीज 27। गॉट इट। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड स्टेटमेंट में उसने क्या बोला, वाई सुशी पे रुपीज 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज है तो 3 डेज से तो x रुपीज हो गए, बच्चे 5 में से 3 के ले दिए, बच्चे 2, और 2 डेज से कितने पे करेगी वो, 2y। 1 डे का y पे कर रही, तो 2 डे का 2y इक्वल्स टू कितने पे करे उसने, 21 इक्वल्स टू कितना पे करा उसने। देखा एलिमिनेशन लगा रहा हूं, देखिए दोनों के साइन क्या है, सेम। तो बाय सब्सट्रैक्टिंग, बाय है सब्सट्रैक्टिंग, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। गॉट इट। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, x x कैंसिल, 4y माइनस 2y, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 कितना बचा, 6। तो विच इंप्लाइज y इक्वल टू आ गया 3। तो पर डे चार्जेस कितना हुआ, 3 रुपीज हुआ। और अगर y की वैल्यू को मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कहां डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डालिए x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस का 12। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 27 माइनस का 12, 15 रुपीज, रुपीज 15। आप यूनिट लगाना मत भूलिएगा। तो 3 डे के चार्जेस कितने हैं, 15 रुपीज है, फिक्स चार्जेस है। उसके बाद पर डे के चार्जेस कितने, रुपीज 3। गॉट इट। चलिए जल्दी से मैं सामने चल रहा हूं, आप एक बार इसको नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों 3, 2, 1 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंसेप्चुअल, समझिएगा बहुत ध्यान से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। चलिए पहले मान लिया नंबर, तो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा इस बार। लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है रेक्टेंगल में, ये बात तो फैक्ट है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x मीटर। कितनी मान लेते हैं, x मीटर। एंड दूसरा क्या बोला उसने, लेंथ बोल रखा है, और दूसरा उसने बोल रखा है ब्रेथ। तो ब्रेथ को मैं मान लेता हूं y मीटर, ब्रेथ को क्या मान लेता हूं मैं, y मीटर। अब हमें पता है उसने क्या बोला, एरिया की बात कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया होता है क्या,
एरिया होता है ना, अगर लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ y है, तो एरिया कितना होगा x इंटू वाई होगा। क्या एरिया कितना होगा x इंटू वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसने स्टेटमेंट में बोला, पढ़िए देखिए उधर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। उसने बोला इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, पहले लेंथ कितनी थी x, तो अब लेंथ क्या x माइनस 5 हो जाएगी। क्या इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज increased by 3 unit and breadth is increased by 3 unit। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। The length of the rectangle is decreased by 5 unit and the breadth is increased by 3 unit, then the area get reduced by 9 unit। उसने नहीं बोला एरिया गेट रिड्यूस टू 9 यूनिट, अगर वो बोलता एरिया गेट रिड्यूस टू 9 यूनिट तो इक्वल टू 9 यूनिट, लेकिन उसने बोला एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। 9 यूनिट किससे कम हुआ, पहले वाले एरिया से कम हुआ। 9 यूनिट किससे कम हुआ, पहले वाले एरिया से कम हुआ। तो क्या जो उसके पास एरिया रिड्यूस हुआ वो x माइनस 9 होगा। क्या x माइनस 9, क्यों, ये उसकी लेंथ में चेंजेस हुए, ये उसकी ब्रेथ में चेंजेस हुए, तो जो एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से 9 ही तो लेस होगा। इसका मतलब समझिएगा बहुत तरीके से, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो जो न्यू एरिया आया वो पहले वाले से एरिया से कितना कम हुआ, 9 रिड्यूस द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। तो पहले के एरिया से 9 यूनिट आ गया, तो वो जो एक्चुअल एरिया आएगा और यही तो एक्चुअल कंडीशन थी। गॉट इट। चलिए इसको आप थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3 प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। तो देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, दोनों अलग इधर साइड है। 3x माइनस का 5y इक्वल टू 15 को उधर ले जा रहा हूं, माइनस 9 प्लस 15, तो ये बनेगा 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15 6 बना। क्या इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वो का वही काम है, आगे सॉल्व करना है दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, उसने क्या बोला दूसरे स्टेटमेंट में, देखिए उसने दूसरे स्टेटमेंट में बोल रखा है आपके सामने, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यही वाली कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, गॉट इट, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का नहीं बोला, तो पहले स्टेटमेंट को सेम रहेगा, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67। तो भैया ये लेंथ में इंक्रीमेंट, ये ब्रेथ में इंक्रीमेंट, एरिया इंक्रीज बाय 67। इसका मतलब समझिएगा कि पहले से एरिया कितना बढ़ गया 67। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये था y प्लस 2, क्योंकि ब्रेथ को क्या मान रखा मैंने, y मान रखा है। तो चलिए x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 2x प्लस का 3y 3 इंटू 2 प्लस का 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 2x प्लस 3y, देखिए 6 को उधर ले जा रहा हूं, इस 6 को क्या कर रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं, तो 67 माइनस 6 कितना होगा, 61। गॉट इट, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए मैं एक बार दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं, यहां पर ऊपर मैं लिख लेता हूं 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6, और इधर लिख लीजिए 2x प्लस का 3y इक्वल टू 61। यही कंडीशन है आपके सामने। चलिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं एलिमिनेशन लगाना ज्यादा पसंद करता हूं। तो 3x मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 जा 9x, गॉट इट, 3 3 जा 9x, उसके बाद माइनस का 15y माइनस का
15y, और फिर उसके बाद हमारे पास बनेगा 6 3 जा 18, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10x प्लस का 15y और इक्वल्स टू 5 6 5 जा 305। गॉट इट। चलिए ऐड कर दो, दोनों के साइन अपोजिट है इसलिए ऐड कर दीजिए। 15y से 15y कैंसिल, 9x और 10x कितना हुआ 19x इक्वल्स टू 8 और 5 कितने हुए 30, कैरी करा 1 2 323 हुए क्या, ये कितने हुए आपके सामने 323। तो चलिए x इक्वल्स टू हुआ आपके पास 323 अपॉन 19, डिवाइड कीजिए 19 का, 19 बन जा 17 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 17। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 17 आ गई। अब इसके आगे x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को क्या कीजिए आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से पुट कीजिए, कहां पे पुट करेंगे इसको, वैल्यू को इस जगह पुट कर देता हूं, ये हटा देता हूं, पुट कीजिए इस वैल्यू को। क्या बोला उसने, आप पुट कीजिए एक बार फटाफट, जल्दी पुट कीजिए आप। चलिए देखिए यहां मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं 2 इंटू, यहां मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं 2 इंटू 17 प्लस 3y इक्वल्स टू 61। गॉट इट। 2 इंटू 17 टू जा 34, 3y इक्वल्स टू 16, तो 3y इक्वल्स टू 61 माइनस 34, तो 3y इक्वल्स टू, देखिए कितना बच रहा है ये आपके पास 61 माइनस 34, तो ये बच रहा है आपके पास 27। कितना बच रहा है आपके पास 27, और तो यहां से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, y इक्वल्स टू कितना आ गया 9। एक आंसर तो ये रहा आपके पास और दूसरा आंसर ये रहा, तो लेंथ तो 17 हो गई और ब्रेथ कितनी हुई y। गॉट इट। समझ गए आप मेरी बात को। चलिए आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा लगभग हम एनसीईआरटी के मोस्ट 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक का क्वेश्चन और बच रहा है वो भी हो जाएगा। अब ध्यान रखिए नेक्स्ट सेक्टर में मैं आपके लिए क्या लाने वाला हूं। देखिए हमने बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करा, कंसेप्ट बनाया। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और टाइम एंड वर्क में। उनको एक बार वापस करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। एक बार के लिए आप उस वीडियो को वापस देखिए, मेरी गारंटी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर क्या रहेगा आप लोग सब लोगों के लिए सरप्राइज है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच रही है जिनको हम इंपॉर्टेंट रिवीजन लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। कौन सा चैप्टर आएगा ये सरप्राइज रहेगा, और इस सरप्राइज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपको अलविदा बोलते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और सबसे ज्यादा जरूरी सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए जय हिंद, जय भारत।